नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में बीजेपी और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों में उन्होंने तेजी कर दी है। दोनों तरफ से कई दलों से समझौते भी हो चुके हैं। पश्चिमी यूपी में नए सिरे में उभार मार रहे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की नजर इस बात पर है कि सियासी पलड़ा किधर भारी है। दिल्ली सर्विस बिल पर मतदान के दौरान राज्यसभा से दूरी बनाकर और विपक्ष के साथ होने का संदेश देकर उन्होंने इंडिया और एनडीए के लिए अलग अलग दरवाजे खोल रखे। अभी हाल ही में विधानसभा के सत्र के दौरान रालोद के विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिलने पहुंचे और इसी बीच फिर योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में चौधरी चरण सिंह की तारीफ की और जो रालोद है उसे सपा से दूर रहने की नसीहत दे दी। ऐसा पहली बार हुआ जब रालोद विधायक एक साथ मुख्यमंत्री से मिले। ऐसे में सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में दिल्ली बिल पर हुई वोटिंग में पहले रालोद मुखिया जयंत चौधरी गायब रहे। अब विधायक सामूहिक रूप से जो मुख्यमंत्री से मिले। जयंत के पहले से ही बीजेपी के साथ जाने की चर्चा तेज है। अब इन विधायकों का मिलना एक नए सिरे से जो खिचड़ी पकी है उसकी ओर संकेत करे। ये मुलाकात जो है उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस पर सफाई भी आई है कि उन्होंने किसानों के मुद्दे पर सीएम योगी से मुलाकात की, लेकिन के बावजूद जो कयासों के दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। जून में पटना में विपक्ष की पहली बैठक हुई, वहां जयंत नहीं पहुंचे, लेकिन 17 जुलाई को बेंगलुरु में कांग्रेस की अगुवाई में दूसरी बैठक हुई, वहां जयंत चौधरी पहुंचे। 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल के दौरान जयंत चौधरी गायब रहे। हालांकि रालोद के एनडीए में जाने की बातों को अफवाह बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री से रालोद विधायकों का मिलना सूखा और बाढ़ से जूझ रहे किसानों की समस्याओं को लेकर मिलना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रालोद इंडिया गठबंधन के साथ है। अब जयंत चौधरी ने खुद इन अफवाहों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें। सुनिए। बहुत अच्छी पॉजिटिव बात की है। सब लोगों को हाथ बटाना पड़ेगा। मैं मणिपुर गया हूं, मैंने देखा है 2 कम्युनिटीज में इस तरह से अविश्वास पैदा हो गया है। तो पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए। एक खाई सी पैदा हो गई दोनों समाजों में। दोनों ही वो लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं, भारत की धरती को उन्होंने अपनी धरती माना है और देश के लिए वो कुर्बानी भी देते आए। तो ये विश्वास पैदा करने का बयान राहुल जी ने दिया है और यही कदम सरकार को भी उठाने चाहिए। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री संसद में 2 घंटे भाषण देते हैं, लेकिन मणिपुर पर महज 2 मिनट देते हैं, जबकि उनसे लगातार अपील की जा रही है। देखिए, आप उनके भाषण को देखें, ऐसा लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे कि विपक्ष थक हार के बाहर निकले और मैं मणिपुर पे अपना आधा सेकंड की बात कह दूं। तो खाना पूर्ति वो कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है। जब जहां भी चुनाव होता है वहां जाते हैं और पुराना रिश्ता निकाल लेते हैं। लगता है मणिपुर के लोगों से उनका कोई पुराना रिश्ता नहीं था। भाजपा के द्वारा जब बंगाल पर निशाना साधा गया तो ममता बनर्जी का बयान आया है कि भाजपा के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाती है पीएम केयर फंड्स की, राफेल डील की, नोटबंदी की, तो वो भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक साजिश रची जा रही है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। देखिए, अब चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी, लोगों को घेरने की पूरे प्रयास सरकार करेगी। हम और आपको तैयार रहना चाहिए। इस तरह की अफवाहों पे ना जाएं, विश्वास करें अपने लीडर्स पे, जो लोग देश और मुल्क का भला चाहते हैं, जो इंडिया पार्टीज हैं। हम सब एक बहुत मजबूत एजेंडा लोगों के बीच ले जाएंगे और जनता से हम उम्मीद करते हैं कि मौका हमें दें। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी जयंत चौधरी का एक ट्वीट चावल खाना है तो खीर खाओ को सत्ताधारी दल के साथ हाथ मिलाने से जोड़ा गया था। रालोद के अन्य एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छिपाने की शर्त पर बताया कि रालोद चौधरी को अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए वो अभी सियासी चीजें देख रहे हैं। वो पश्चिमी यूपी में अपनी सरकार के विकल्प बनाना चाहते हैं, इसी कारण सारे ऑप्शन खोल रखे हैं। 22 के चुनाव में रालोद ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जाट वोट में जो है छोटे चौधरी की पकड़ मजबूत है। क्षेत्र में अपनी एक संघर्ष की पहचान है, इसलिए रालोद को केंद्र में मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा। बता दें कि राजनीतिक जो विशेषज्ञ है वो मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जाट वोटों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर चुनावी आंकड़ों को देखा जाए तो जाट पूरे यूपी की कुल आबादी को करीब
1 से 2% है और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इनकी संख्या 18% तक है। इसमें कहते हैं कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत संभाल रही जयंत चौधरी से गठबंधन कर बीजेपी यूपी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटर्स को भी रिझाने के फिराक में है। अभी बीजेपी के पास जाटों का कोई ऐसा नेता नहीं जिसकी स्वाकृति पूरे देश में हो। इसका कारण भी उनका फोकस जयंत की तरफ है, लिहाजा पार्टी का एक बड़ा गुट उन्हें लेने के पक्ष में है। और अभी 22 में हुए विधानसभा चुनाव में रालोद ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं जो पश्चिमी यूपी की जाट बहुल्य सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था। इसी के तहत निकाय चुनाव के अगर आंकड़ों की भी बात की जाए तो उसमें भी जाट बहुल्य इलाके में बीजेपी को काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ था। इस पर राजनीतिक जो विशेषज्ञ है वो मानते हैं कि जयंत को अगर इंडिया गठबंधन में मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो जो एनडीए है उसमें शामिल हो सकते हैं। उन्हें केंद्र में जगह मिलेगी, लेकिन साथ ही उनके 2 विधायक मंत्री भी बन सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार में भागीदारी भी मिल जाएगी। इसी कारण वो अभी पूरी तरीके से अपने पत्ते नहीं खोले और समय समय पर ऐसे बयान या फिर ऐसी जो उनकी क्रिया होती है जिससे कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं कि वो इंडिया के साथ है या फिर एनडीए के साथ है। अभी हाल भले ही उन्होंने अपने जो ताज़ा बयान में कहा हो कि ये जो अफवाह है इन पर ध्यान ना दे, लेकिन जो जयंत चौधरी है वो लगातार या तो ऐसे ट्वीट करते हैं जिनसे कहीं ना कहीं सियासी जो मायने हैं उसके कुछ और निकल कर आते हैं, या फिर कहीं कुछ ऐसा जो उनके एक्शन वो करते हैं जिससे कि उनके एनडीए में जाने को लेकर भी अटकलें शुरू हो जाती है। लगातार उनको जो एनडीए में जाने की उनकी अटकलें है वो लगातार 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त है और लगातार ये अटकलें समय समय पर चलती रहती है। हालांकि जयंत चौधरी हमेशा ये कहते नजर आए हैं कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे, ये महज एक अफवाह है, लेकिन धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।